हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में या तो आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है या फिर आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, यानी दो में से कोई एक ही आपको करना पड़ता है, या तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी, देखिए यहां पर सन लिखा हुआ है केवल 1907 ईस्वी, लेकिन यदि आप 19 अगस्त को भी ध्यान में रखकर चलते हैं और अपने पेपर में जब आप आंसर करते हैं तो आप अगर उनकी तिथि के साथ बिल्कुल निश्चित डेट के साथ अगर लिख रहे हैं 19 अगस्त 1907 लिख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग ही जाएगा। तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा, कौन सा गांव था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और ये संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इनको उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ था। तो यानी कि यहां पर इनके पिताजी का नाम भी क्लियर हो जाता है कि इनके पिता का नाम था अनमोल दुबे। और साथ ही साथ आपको इनके बचपन का नाम भी याद रखना है। इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, तो ये भी आप याद रखकर चलिए। तो मैंने कई बार बताया है कि आप जब जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको तिथि बिल्कुल सही पता होनी चाहिए, यानी कि जन्म का तिथि क्या है एग्जैक्ट डेट के साथ यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहां पर 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। सन के अलावा आप उसकी तिथि भी याद रखिए। इसके अलावा उनका जन्म स्थान, तो बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान जरूरी है। इसके अलावा पिता का नाम और यदि माता का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी है तो लिख दीजिए, अन्यथा पिता का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिता का नाम जरूर आपको लिखना है। तो पिताजी का नाम अनमोल दुबे था और इनका बचपन का नाम भी प्रचलित है, तो बचपन का नाम भी याद रखिए कि वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम था। तो ये सभी डिटेल्स आपको शामिल करनी है जब जीवन परिचय आप लिख रहे हैं। इसके आगे दिया है कि 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ये चीज आप चाहें तो अपने जीवन परिचय में डाल सकते हैं कि 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आगे 1940 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में उपस्थित रहे, यानी कि इन्होंने शांति भवन में हिंदी के निर्देशक के रूप में, शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास इनका यहीं से हुआ, यानी कि जो विस्तृत अध्याय इन्होंने खुद से पढ़ना प्रारंभ किया और साहित्य का सृजन करना, साहित्य का निर्माण करना इनका यहीं से प्रारंभ हुआ, शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई 1949 ईस्वी में। आगे 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, ध्यान दीजिएगा, हिंदी विभाग से संबंधित रहे हैं और वहां के अध्यक्ष बने, तथा 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। तो 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। तो यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कई जगह पर कार्य किया है। अब आगे बात करें तो 1957 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है 1957 ईस्वी में। और अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए 19 मई 1979 ईस्वी में, 19 मई 1979, तो आपको तिथि भी साथ में लेकर चलना है, 19 मई 1979 ईस्वी में
दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में ये रोग शैया पर ही इन्होंने चिर निद्रा ले ली, यानी रोग से ग्रसित थे और उस पर ही इन्होंने चिर निद्रा ले ली, यानी इनका जो है देहांत हो गया। तो देखिए, जीवन परिचय लिखते समय आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ती हैं, जो जरूरी है आप अपने जीवन परिचय में जरूर लिखें। वो होता है पहली बात तो उनकी जन्म तिथि एग्जैक्ट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सन लिखकर काम चला सकते हैं। ऐसे ही जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको ठीक ठाक नंबर देकर काम चला लेंगे। तो आपको अगर तिथि पता है तो जरूर लिखिए। और इसके अलावा उनका जन्म का स्थान, पिता का नाम, यदि कुछ बचपन का उनका नाम है तो बचपन का नाम लिख दीजिए। अगर आपको माता का नाम पता है तो माता का नाम लिख दीजिए। साथ ही साथ इन्होंने कहां कहां थोड़ा बहुत जो कुछ भी इन्होंने कार्य किया है, कहां से शिक्षा ग्रहण की है, अगर कुछ भी जानकारी आपको पता है तो वो लिख दीजिए। और लास्ट में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है वो ये होता है कि इनको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया। जैसे कि यहां पर इनको 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1960 से 66 तक पंजाब विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक और चीज आप यहां पर इनकी शामिल कर सकते हैं कि 1973 ईस्वी में इनको आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये सभी पुरस्कार जो होते हैं आप इनकी मृत्यु से थोड़ा पहले आप ये सभी चीजें शामिल कर सकते हैं। जैसे आप सबसे अंत जो करते हैं जीवन परिचय लिखने का वो करते हैं मृत्यु के साथ, और मृत्यु के पहले आप उनकी जो उपलब्धियां नहीं है, जिन जिन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की, जो जो पुरस्कार मिले वो सभी आप शामिल करें। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय को लिखें। आगे हम बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, इनकी क्या क्या साहित्यिक सेवाएं रही हैं। तो देखिए, इनकी साहित्यिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। तो देखिए, यहां पर कुछ ज्यादा ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, नीचे भी आपको और ज्यादा क्लिष्ट भाषा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपनी भाषा को सरल रखना है और खुद की लैंग्वेज ही प्रयोग करनी है। आपको किताबी भाषा बिल्कुल रटकर नहीं लिखनी है, नहीं तो उससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको रटकर बिल्कुल नहीं लिखना है, अपने ही शब्दों में लिखना है। तो निबंधकार के रूप में हमें देखने को मिलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। तो आप अपने शब्दों को बिल्कुल सरल रखिएगा। आप इसी प्रकार से लिखिएगा कि उनके जो निबंध हैं उसमें साहित्य और संस्कृति देखने को मिलती है। और इसके आगे जो ये लिखा हुआ है कि वहां नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण, ये सभी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी भाषा क्लिष्ट हो जाएगी। आगे आलोचक के रूप में अगर हम बात करें तो आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये लाइनें आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया है कि उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आगे लिखा है कि सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति, तो ये आप जरूर लिखें कि सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इस लाइन को आप जरूर शामिल करें। आगे अगर आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं कि आलोचनात्मक साहित्य में सृजन की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है और आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अगर उपन्यासकार के रूप में बात करें तो द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। तो आप जरूरी नहीं है इतनी क्लिष्ट भाषा लिखें, आसान लिख दीजिए कि उनके उपन्यास की दृष्टि से उनके ये जो भी उपन्यास उनके हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा वगैरह है, तो आप उनके नाम भी दे सकते हैं कि ये इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा का सामंजस्य दिखाया है, प्रतिभा दिखाई है। तो ये आप उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए उनकी रचनाओं को शामिल करते हुए भी लिख सकते हैं, इतना क्लिष्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे दिया है कि ललित निबंधकार के रूप में तो द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी है। बिल्कुल आपने अगर जानकारी होगी तो बिल्कुल ललित निबंध की जो त्रिमुनि है उसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे दिया है कि निश्चित ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब बातें आप शामिल कर सकते हैं। युग प्रवर्तक लेखक के रूप में आप उनको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा वो जो है प्रतिभा संपन्न है, ये सब शब्द भी आप अपने जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उसमें आप शामिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनकी भाषा शैली, तो अगर भाषा शैली की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा शैली रही है वो है कि द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ
साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि द्विवेदी जी ने सरल भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे ही आपको भी लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना है। यहाँ पर उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, साहित्यिक भाषा अपनाई है, तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, आपके साहित्यिक परिचय में काफी योगदान देंगी। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के पिछले शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये सभी भाषाओं को भी आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि उनका भी इनको ज्ञान था और इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है। तो ये बात अगर आपको याद रहती है तो जरूर लिख दीजिएगा कि मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है, अन्यथा ये बात आप ना ही लिखें, क्योंकि अगर आपने कहीं ये लिख दिया कि मुहावरों का प्रयोग किया है वो चीज गलत हो जाएगी। अगर याद रहता है एग्जैक्ट कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है तो आप लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा जो है वो शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। तो इनकी भाषा कैसी है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित खड़ी बोली है। आगे उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। गद्य शैली कैसी है? प्रौढ़ एवं गंभीर है। लिखना चाहे लिख सकते हैं। आगे दिया है कि इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो ये चीजें भी आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ज्यादा आपको भाषा को कठिन नहीं करना है, सरल भाषा ही रखना, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करें हिंदी साहित्य में स्थान के लिए, तो हिंदी साहित्य में स्थान आप उनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा सा टफ आपके ये शब्द जो है वो टफ हो जाते हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, बिल्कुल ये चीजें आप लिख सकते हैं कि समालोचक रहे थे, निबंधकार रहे थे, आत्मकथा लेखक रहे थे, इसके रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। और वस्तुतः ये एक महान साहित्यकार थे। ये शब्द आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं कि ये महान साहित्यकार थे और आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। ये आप चीजें शामिल कर सकते हैं इनके साहित्य के बारे में बताने के लिए कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के लिए, क्योंकि आपको जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी लिखनी पड़ती हैं, चाहे जीवन परिचय पूछा जाए या फिर साहित्य परिचय, आप उनकी कृतियां भी आपको लिखना पड़ेंगी। तो चलिए कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। तो ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं और अभी हमने आपको बताया था कि 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे हम इनकी आलोचना साहित्य के बारे में बात करें तो इनकी आलोचना साहित्य है शूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म, ये सभी इनके आलोचनात्मक साहित्य हैं। आगे अगर इतिहास की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी इतिहास रचनाएं लिखी हैं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य नामक इन्होंने इतिहास रचनाएं लिखी हैं। उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और हम इनके संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज राशो और संदेश राशक इन्होंने संपादन भी किए हैं। आगे अनुदित रचनाएं, अनुदित मतलब जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, वो रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश और विश्व परिचय, लाल कनेरवा, मेरा बचपन, ये सभी इनकी अनुदित रचनाएं हैं जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप चाहें तो इनकी कृतियों को 1 2 3 4 5 6 करके क्रम के साथ भी लिख सकते हैं, और यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं यानी उनके जो विधाएं हैं उनके साथ रचनाएं लिख रहे हैं, जैसे निबंध संग्रह, निबंध संग्रह के साथ एक साथ सारे निबंध संग्रह, उपन्यास में सारे के सारे उपन्यास संग्रह आप एक हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं, अनुदित रचनाओं की अलग हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं, तो थोड़ा यह है कि आप इंटर, जैसे अगर आपका 12th चल रहा है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाता है, तो देखने में ये चीज काफी अट्रैक्टिव लगती है। बट यदि आप इस प्रकार से नहीं भी याद रख रहे हैं तो आप अगर 1 2 3 करके भी क्रम करके करीब 12 से 15 अगर रचना लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम इनका थोड़ा सा एक जो बाकी जो रिवीजन है, संक्षिप्त परिचय है, वो देख लेते हैं कि संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से हम इनका ध्यान रखेंगे। ये जो आपको इनकी जो पॉइंट्स यहां पर बताने वाले हैं, यदि आप इनको याद रख लेते हैं और जो आपने गोले का ज्ञान जीके जी चैनल पर यदि
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचनाओं और परिचय से संबंधित वीडियो है, अगर उसको देखा है, वो आपको तैयार है, तो आपको इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप उससे भी समझ के बहुत अच्छे से अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। इनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, तो उसको भी याद रखिएगा। इनकी शिक्षा कहां से हुई, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, यानी वहां से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। बाद में इनको उपाधि कौन कौन सी मिली, तो 1949 ईस्वी में इनको डीलेट की उपाधि प्राप्त हुई और 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार से राष्ट्रपति जी द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे अगर हम बात करें कि इनकी साहित्यिक पहचान किस रूप में है, तो ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा शुद्ध थी, परिष्कृत थी एवं परिमार्जित थी और खड़ी बोली थी। ये इनकी भाषा है और इनकी शैली है विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और आत्मपरक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनका अगर साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी को एक विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये इनका साहित्य में स्थान है कि इनको विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। और इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो जो इनका जीवन था उसमें इनको 19 का संयोग बहुत देखने को मिलता है। कैसे, इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। तो 19 का संयोग लेकर आप याद रख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो जीवन काल है उसमें 19 का संयोग है, आपको तिथियां नहीं भूलेंगे। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।